हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। देखिए रितिका मेरा मुंह बिरन किसा हो रहा है आज, जाटा से कसुत्ता जोर का। तो जी आज है संडे और अभी टाइम हो गया है 8 बज गए हैं। बच्चों को तो स्कूल जाना नहीं था, 9 बज गए। तो जी टाइम गलत बता दिया है, 9 बज गए हैं। टाइम का पता ही नहीं चल रहा है। और ये देखिए मौसम ओस आई हुई है, हमारा घर भी दिखाई नहीं दे रहा। कौन दे रहा? कड़ा दिखा है, देख ले तो दिखा है। इतनी ज्यादा ओस आई हुई है और अभी तो 9 बज गए हैं। सुबह उठे तब तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। कल तो मौसम ठीक ठाक था, बस आजकल मौसम का तो यही चल रहा है। तो ये तो सुबह अपना जो थोड़ा बहुत काम है चाय पी कर नाश्ता करके चले गए हैं खेत। खेत तो जाना ही रहता है, काम तो वैसे देखिए करना ही पड़ता है चाहे सर्दी हो या गर्मी। पर यह है कि थोड़ा सा लेट जाते हैं तो ठंड थोड़ी सी कम हो जाती है। और मैंने भी मेरा काम निपटा ही लिया है, झाड़ू लगा ली है, दूध बिलो लिया है, दही बिलो ली है, घी निकाल लिया है, गोबर नहीं उठाया आज अभी तक, ये काम बाकी है। और फिर देखते हैं बच्चों के लिए कुछ बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। अभी तो बैठे हैं फिलहाल चूल्हे के पास, चूल्हे पर चाट का डेग चारक रखा है। और ये लगी हुई है अभी कड़ा लगाया है मन तेरा हाथ तेरी जर्सी पर टेक क्या है लड्डू गरम करने में। सुबह सुबह इनका नाश्ता तो लड्डू का ही हो जाता है। आज दूध नहीं लिया है। कटोरी ब्रांड हम के करी जाओ पाल के हो। मैं क्या करी जाऊं, एक तो तेरी रजाई में ले आऊं थी ताता करके न, ठीक चम्मच मंगाई थी तुमने, चम्मच ही शांति ले दी थी मेरे तई। अब तो सामने तो कमाया था ले वाले तो तू एनु बोली हाय रे उसने भी दे दे एक लड्डू, एक तेरा है, एक उसका है। 2 लड्डू गरम करे। ये 2 कौन है? 2 है बेटा। मेरा यहाँ एक से हाँ 2 है। तो जी चलिए आप ही कर लेते हैं अपना काम। मैं तो गोबर उठाऊंगी, बाकी तो मेरा सारा काम हो ही गया है। बस भैंसों को पानी पिलाना और गोबर उठाना, ये 2 काम बाकी हैं। और आज मैंने मेरा काम सुबह सुबह ही निपटा लिया है, क्योंकि संडे को फिर पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। सुबह सुबह हम बैठे रहते हैं तो, और इनको खेत जाना रहता है तो काम पर तो सुबह उठते ही लगते ही हैं। हाँ यार बेटा आजा फिर। तो जी अभी बज गए हैं 3 साढ़े 3। सुबह का काम निपटाया, उसके बाद फिर आप सब तक वो लोग पहुंचाया, तब तक 2 बज गए थे। उसके बाद फिर भैंसों को सानी वगैरह डालकर मैं लग गई हूँ अभी खाने की तैयारी में। संडे स्पेशल में आज मैं ब्रेड के पकोड़े बनाने वाली हूँ। सर्दियों के मौसम में वैसे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं खाने में, और इस बार मैंने बनाए भी नहीं थे। संडे को वैसे कुछ ना कुछ तो बनाना ही रहता है, तो मैंने सोचा चलो आज ब्रेड के पकोड़े बना लेते हैं, क्योंकि आजकल ठंड भी थोड़ी सी ज़्यादा ही हो रही है। और आप सबसे ज़्यादा बोलते हैं कि दीदी सर्दी इतनी ज़्यादा हो रही है तो साड़ी मत पहना कीजिए, गर्म सूट पहन लीजिए। हमारे यहाँ सभी साड़ी पहनते हैं, मैं तो फिर भी कभी कभी अभी ये सूट फ्रॉक वगैरह पहन लेती हूँ। बाकी तो सभी लेडीज साड़ी पहनती हूँ, और मैं अकेले फिर सूट वगैरह पहनती हूँ तो मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए मैं एक आध बार पहन लेती हूँ। बाकी ज़्यादातर तो देखिए साड़ी ही पहनते हैं। और ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है तो ठंड तो लगती ही है। हाँ ये है कि सूट में इतनी ज़्यादा ठंड नहीं लगती है साड़ी के मुकाबले। साड़ी में ठंड तो थोड़ी सी ज़्यादा लगती है, ऊपर से साड़ियाँ बहुत ज़्यादा पतली होती हैं, और जिनका कपड़ा थोड़ा सा ज़्यादा मोटा रहता है ना वो पहनने में नहीं आती हैं। मैं तो ज़्यादातर पतली पतली साड़ियाँ ही रखती हूँ, क्योंकि वैसे ही इतनी ज़्यादा लंबी रहती है, ऊपर से थोड़ी सी जो मोटी साड़ी रहती है ना वो पहनने के बाद तो काम ही नहीं होता है, और काम पूरा दिन भागम भाग चलता रहता है। पतली साड़ी पहनते हैं तो ये है कि काम थोड़ा सा जल्दी जल्दी बन जाता है, और एक आदत की भी बात हो जाती है। अभी डेली पहनते हैं तो आदत भी हो गई है, नहीं लगता है ऐसा। जो नहीं पहनते हैं ना उन्हें तो थोड़ा सा अटपटा भी लगता है, और ऐसा भी लगता है कि ठंड लगती होगी, काम कैसे कर लेते हैं। पर यह है कि चाहे कोई भी काम लगा लीजिए, घर का काम हो या पहनना ओढ़ना हो, डेली डेली हम करते रहते हैं तो फिर हमें वही आदत हो जाती है। तो अभी हमारे यहाँ सब साड़ी पहनते हैं, और हमारी शादी को भी इतने साल हो गए हैं, शादी के बाद हम साड़ी ही पहनते हैं, तो अभी वही आदत हो गई है। और सूट हो या साड़ी कभी कभी हम पहनते हैं तो थोड़ा सा अटपटा लगता है। जो डेली डेली सूट पहनते हैं ना उनको साड़ी पहनने में ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या पहन लिया है। जैसे कि हम डेली डेली साड़ियाँ पहनते हैं ना, तो कभी कभी सूट पहनते हैं तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है। तो जी बस अभी आप सबसे बातें करते करते मैंने मेरा लगभग सारा काम निपटा लिया है।
और 2 दिन हो गए हैं हल्की हल्की धूप निकलती है। वैसे तो 2:30 बजे के आसपास धूप निकलती है और 3:30 बजे फिर से दिन छिपना स्टार्ट हो जाता है, ठंड शुरू हो जाती है। पर यह है कि आज ये कपड़े सूख गए हैं, 4-5 दिन हो गए मुझे इनको अंदर बाहर करते हुए, तो बस इनको साथ साथ तय बना देती हूँ, क्योंकि पलंग पर डालकर छोड़ देंगे हम तो सुबह तक फिर से ऐसे ही लगने लगेंगे गीले गीले से। क्योंकि सर्दियों में जो अलमीरा में सूखे कपड़े रखे रहते हैं ना, उनको भी हाथ लगाते हैं तो ऐसा लगता है कि गीले ही हैं, सूखे नहीं हैं बिल्कुल भी, क्योंकि ठंडे ही इतने ज़्यादा रहते हैं। अभी कपड़े मैंने तय बना दिए थे, वो तो ऐसे ही रख कर छोड़ दिए हैं। अभी पिला देती हूँ भैंसों को पानी, क्योंकि थोड़ी सी देर में ठंड हो जाएगी। सर्दियों में वैसे भैंसों का भी पानी पीने का बिल्कुल मन नहीं करता है। तो जी अभी बज गए हैं 5:30 और टोपा देखिए मेरा कैसे हो रखा है, मतलब कि कुछ भी। चलो अभी एक हाथ से दे उठना भी नहीं होगा। और रितिका लगी हुई है ब्रेड कट करने में। रितिका के पापा आज अभी तक आए नहीं, इंतजार करते करते मैंने 5:30 बजा दिए हैं। रितिका पकड़ी हो बोने के बाद टोपा उड़ लिया, दिखा सीधा उड़ लिया अभी, वो है ओढ़ लिया जिस तरह पहला ओढ़ रखा था। तो आलू उबल गए हैं और बाकी की सारी तैयारी रितिका ने कर दी है। प्याज कट कर दी है, लहसुन छील दिया है और ब्रेड भी कट कर दी है। ना करे ना तू नू आडी टेढ़ी। तो चलिए अभी झटपट बना लेते हैं। वैसे मैं 3 बजे वाली चाय के साथ बनाने की सोच रही थी और आज तो मैंने चाय ही नहीं पी है। रितिका आज तो चाय को नहीं पी, तेरे पापा ना आया तो चलिए अभी ब्रेड के पकोड़े बनेंगे तभी चाय पियेंगे। वैसे मैं काम में लग जाती हूँ तो फिर मुझे चाय याद नहीं आती है। क्या रितिका तू लाग रही नू करने? हाँ बोल दी को नहीं, मैं सारी समझू तू सुन मार चढ़ाना, मतलब कि हाथी का पाठाना। अगर किसी को मुंह की एक्सरसाइज करनी हो तो चूल्हा रख लीजिए और थोड़ी सी रख लीजिए गीली लकड़ियाँ, गाल मेरी तरह हो जाएंगे बिल्कुल लाल लाल और फूले फूले। ये सारा इस चूल्हे में फूक मारने का कमाल है। आज मैं आप सबको हमारी फिटनेस का राज बता रही हूँ। आप सब हमेशा बोलते हैं दीदी इतना घी दूध खाते हो, हम तो एक्सरसाइज करते हैं और घी दूध भी नहीं खाते हैं। हम घी दूध खाते हैं तो ये काम भी करते हैं। तो जी चूल्हे में आग जला दी और अभी लग जाते हैं अपने काम पर फिर से। और ये देखिए रितिका हर चीज में कलाकारी चाहिए थी। इसमें भी डिजाइन बनाने शुरू कर दिए क्या? तो क्या कर रहे हो? और अभी चूल्हे में आग जलाकर चूल्हे पर मैं रख लेती हूँ कढ़ाई। तेल गर्म होगा तब तक बाकी की तैयारी देख लेंगे। और चूल्हे में आग जलाने के लिए हम जो साइकिल मोटरसाइकिल की टेप रहती है ना, वो रखते हैं। उसका छोटा सा टुकड़ा जलाकर लकड़ियों के ऊपर रख लेते हैं और ऊपर फिर थोड़ी सी लकड़ियाँ और रख देते हैं। बड़ी जल्दी आग जल जाती है। हमारे यहाँ तो सर्दियों में हमेशा एक जैसे पूरी जो मोटरसाइकिल की या साइकिल की टेप रहती है ना, वो लेकर आते हैं और उसी के छोटे छोटे टुकड़े हम डेली चूल्हे में आग जलाने के लिए ले लेते हैं। बड़ा ही अच्छा तरीका है ये चूल्हे में आग जलाने का। एक दिन मैंने आप सबको व्लॉग में दिखाया भी था, फिर आप सब ने ही पूछा था कि क्या देसी जुगाड़ रखते हैं आप चूल्हे में आग जलाने के लिए। फिर किसी दिन मुझे ध्यान रहेगा तो मैं आप सबको ज़रूर दिखाऊंगी। अभी बना लेते हैं पकौड़ों के लिए पिट्ठी। तो उसके लिए आलू को तो मैंने ऐसे हाथ से फोड़ लिया है और इसमें डाल लिए हैं 2-4 मिर्च मसाले, जैसे कि धनिया, लाल मिर्च, नमक, काफ़ी सारी प्याज डाली है मैंने और काफ़ी सारा हरा धनिया, 1 चम्मच गरम मसाला और थोड़ा सा नहीं 2 चम्मच जैसे अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डाला है। बस इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। और 1 चम्मच मैं ब्रेड के पकौड़ों में अमचूर पाउडर भी डालती हूँ, अच्छे लगते हैं खाने में। हल्का सा हमारी जो ये पिट्ठी है इसमें खटास रहता है। और अभी घोल लेते हैं बेसन। इसमें भी मैंने थोड़ा सा नमक डाला है। बिना नमक का जो बेसन रहता है ना, वो फिर पकोड़े खाने में अच्छे नहीं लगते हैं। तो मैं तो ब्रेड के पकौड़ों में थोड़ा सा नमक डालती ही हूँ, जो बेसन का घोल तैयार करते हैं उसमें।
तो जी रितिका ने आज ब्रेड कट कर दी थी। वैसे साबुत ब्रेड पर हम पिट्ठी लगाकर बाद में कट करते हैं ना, तब थोड़े से ज़्यादा अच्छे पकोड़े बनकर तैयार होते हैं, लेकिन आज इसने सारी तैयारी अपने हिसाब से कर दी थी। तो अभी ये ब्रेड पर पिट्ठी बनकर पकोड़े बनाकर तैयार कर लेते हैं। इतनी देर में ही हमारा तेल भी गर्म हो गया है। और सर्दियों के मौसम में है ना, ये सारी चीज़ें खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं, जैसे कि ब्रेड के पकोड़े हो गए या फिर कोई भी चाट बना लीजिए, क्योंकि ये मौसम ही ऐसा है। सुबह खाना थोड़ा सा जल्दी हो जाता है और दोपहर होते होते कुछ ना कुछ खाने का मन करने ही लगता है। वैसे भी आज तो संडे है, तो संडे को तो मैं कुछ ना कुछ ज़रूर बनाती हूँ। बच्चों की छुट्टियाँ चल रही थी तब तो पता नहीं चलता था, अभी स्कूल स्टार्ट हो गए हैं तो संडे वाले दिन ये रहता है कि आज तो कुछ ना कुछ बनाना ही है। तो इस बार आधी से ज़्यादा सर्दी निकल गई, मैंने ब्रेड के पकोड़े बनाए ही नहीं थे। वैसे पर्सनली मुझे ब्रेड के पकोड़े बहुत ज़्यादा पसंद हैं। और बच्चों का तो ये है कि कुछ भी चटपटा बनाने का नाम ले लीजिए, अपने आप खुश हो जाते हैं बताते ही। वैसे रितिका और ईशांत को तो मीठा भी बहुत ज़्यादा पसंद है, जितना चटपटा पसंद है उतना मीठा पसंद है। और पकोड़ों को मैंने अच्छी तरह से पकाया है। ब्रेड के पकोड़े हल्के से पीला कलर रहता है ना, वैसे ज़्यादातर बाज़ार में तो वैसे ही मिलते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कलर हो जाता है ना, वैसे पकोड़े बनाती हूँ। तो जी बस अभी पकोड़े तो हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। और रितिका ने बना ली है 3 कप चाय। ये भी आ गए थे खेत से। आज ये खेत से आने में थोड़े से ज़्यादा ही लेट हो गए हैं। और मेरा ये है कि सभी घर पर रहते हैं ना, तभी बनाती हूँ ताकि सब गरम गरम खा लें। तो हम तो खाएंगे चाय के साथ और बच्चे खा लेते हैं टमाटो सॉस के साथ। खटाई तो अभी घर पर ख़त्म हो गई है और रखी भी नहीं है। साबुत खटाई जैसे रखी रहते हैं तब तो मैं बना कर रख लेती हूँ, क्योंकि असली टेस्ट तो खटाई के साथ ही आता है। वैसे बच्चे तो सॉस के साथ भी खा लेते हैं। दोनों बहन भाई को तो टमाटो सॉस बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इसलिए तो मैं या तो खटाई लेती हूँ या फिर जैसे पकोड़े वगैरह होते हैं वो तो चाय के साथ ही खा लेते हैं। तो जी आज की हमारी स्पेशल प्लेट हो गई है तैयार। आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। लास्ट में थोड़ी सी आलू की पिट्ठी बच गई थी, तो उसमें एक ब्रेड और थोड़ा सा बेसन मिक्स करके मैंने ये जो गोल वाले पकोड़े हैं ये बनाए थे। और अभी बना लेते हैं 2-3 बाजरे की रोटियां। मैं और बच्चे तो खाएंगे नहीं, बस ये खाएंगे, क्योंकि ये पकोड़े वगैरह ये सारी चीज़ें थोड़ी सी कम ही खाते हैं, लेकिन फिर भी हम इनका इंतज़ार करते रहते हैं कि ये आएंगे तभी बनाएंगे। पर इनको तो ज़्यादातर रोटी सब्जी ये सारी चीज़ें ही खाना पसंद है। तो बस इनके लिए मैंने सिंपल बाजरे की रोटियां बना दी थी, साथ में चटनी थी, दूध है और गुड़ है। बिल्कुल सिंपल सा डिनर था। और ये तो ज़्यादातर जैसे दूध गुड़ और बाजरे की रोटी, चटनी वगैरह की भी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, ऐसे ही खा लेते हैं। दूध और गुड़ के साथ भी बाजरे की रोटी वैसे बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो जी अभी बज गए हैं 9:30 और आज तो बस ब्रेड के पकौड़े बनाए थे, उसके बाद इनके लिए बनाई 2-3 रोटियां बाजरे की। और फिर आ गया था मेरी मम्मी का फ़ोन, बस अभी कट किया है। 1.5-2 घंटा तो आराम से बातें की हैं। बर्तन साफ करना और बाकी का अपना जितना भी काम था सारा फ़ोन पर बातें करते करते ही निपटाया है। ये टैलेंट तो हमें कोट कोट कर भरा हुआ है, फ़ोन पर बातें करते करते घर का सारा काम करने का। मैं तो सारा काम कर लेती हूँ, पास में किसी भी डब्बे पर फ़ोन रख लेती हूँ और बातें हमारी चलती रहती हैं। ईशांत सो गया है, रितिका की पढ़ाई चल रही है। ये देखिए, ये तो पढ़ाई कर किताब सामने रखे रखे ही सो जाएगी और मैं फ़ोन सामने रखे रखे सो जाती हूँ। तो जी अभी लेते हैं आप सबसे विदा और फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ। आप सबको आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज तो बस नाम की धूप निकली थी, बाकी ठंड तो दिन भर बढ़ती ही जा रही है। आप सबके यहाँ ठंड कैसी हो रही है ये भी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि पिछले साल के मुकाबले तो इस साल बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही है। मैं तो पानी पीऊंगी। पानी गर्म हो रहा होगा, कढ़ाई में ले ले तेरे पापा भाई थोड़ा सा। ठंडा पीऊंगी। ठंडा पियोगी? जाओगी के ठंडा है दाप लियो कदे पियोगी ठंडा। तो जी फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। के हो हैं? पानी घना पी लिया के डाडा हो रहा है, फिर क्यों हंड होते तुम डांटते?